जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड नई वीडियो, जिसमें आज जानेंगे हम चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले जो सोशियोलॉजी की वीडियो आई थी उसमें चैप्टर 1 के बारे में हमने डिस्कस करा था। अब चैप्टर 2 में जो भी इंपोर्टेंट चीजें हो सकती हैं, सारे टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ओके, तो चैप्टर का जो नाम है, इसमें सोशियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, इसका नाम क्या है? भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, इंडियन सोसाइटी का, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनसांख्यिकी क्या होती है। डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी हम किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी। या हम कहें कि एक स्ट्रक्चरल तरीके से जो स्टडी की जाती है सोसाइटी की, उसे क्या कहते हैं? हम जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। ओके, डेमोग्राफी या जनसंख्या किसे कहते हैं हम? जब जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी कहते हैं। ये जनसांख्यिकी जो है वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? जनसांख्यिकी जो है, डेमोग्राफी शब्द, डेमोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस और दूसरा है ग्राफिन। डेमोग्राफी जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है, और डेमोस शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? जन या लोग। डेमोस का अर्थ क्या है? जन या लोग, और ग्राफी मतलब वर्णन। तो लोगों का वर्णन जो है इसका अर्थ माना जाता है डेमोग्राफी का। क्या? लोगों का वर्णन। अगर हम बात करें डेमोग्राफी के जो विषय है वो क्या क्या है, जनसांख्यिकी के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए हैं? तो सबसे पहले जनसंख्या का आकार। इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या का आकार कैसा है, कहां पर कितनी पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, किस जाति की कितनी पॉपुलेशन है, किस वर्ग की कितनी पॉपुलेशन है, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलेशन है या शहरी क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलेशन है। ये सारी चीजें जनसंख्या के आकार के अंतर्गत आ जाती है। कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, उसके बाद बात करें हम साक्षरता दर की। इसके अंतर्गत साक्षरता दर भी आती है कि आप कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ पे, कितने अशिक्षित लोग हैं, कहां पर हमारे को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की। उसके बाद बात करें मृत्यु दर। इसके विषय के अंतर्गत मृत्यु दर को भी रखा जाता है। कितने लोग मर जाते हैं, उनको मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। प्रवासी संख्या के किस राज्य से कितने लोगों ने प्रवास करा, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए। फिर आता है सेक्स रेशियो के, लिंग अनुपात क्या है, कितने पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। ओके, तो ये चीज। उसके बाद में अन्य आंकड़े जो भी बच गए, शिशु मृत्यु दर है, या उसके अलावा हम कहें कि संरचना स्वास्थ्य दर है इत्यादि, ये सारी चीजें, आयु संभाविता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसी के अंतर्गत। ओके, उसके बाद बात करें हम जनसांख्यिकी के प्रकार क्या है। तो जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं। जनसांख्यिकी कौन से? दो प्रकार होते हैं। पहला क्या? आकारिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या के आकार है, मात्रा का अध्ययन किया जाता है, कितनी मात्रा है और कितना आकार है, इसके अंतर्गत आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत। ओके, और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? सामाजिक जनसांख्यिकी। क्या है? सामाजिक जनसांख्यिकी। ओके, इसके अंतर्गत क्या है? जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष है जनसंख्या के, वो सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत। उसके बाद बात करें हम जनगणना के बारे में, सेंसस। ओके, तो जनगणना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 1790 में। ओके, जनगणना अमेरिका में सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना कहां हुई थी? अमेरिका, यूएसए में 1790 में, 1790 में। उसके बाद भारत की बात करें तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी पहली जनगणना। ओके, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था भारत में, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। ओके, अगर हम बात करें दशकीय जनगणना जो डिकेड पर होती है 10 वर्ष पे, वो 1881 में हुई थी। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे भारत में सबसे पहली दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। उसके बाद बात करें हम कि माल्थस जो है, इससे पहले हम बात करें जनगणना में ही, जो 1951 से 2011 तक, मतलब जब भारत आजाद हो गया था स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक, कुल 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। कितनी? 7 जो है दशकीय जनगणना हो चुकी है, सेंसस 10 वर्षीय। ओके, इसके अलावा हम बात करें जनगणना से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो सेकंड वीडियो में डालेंगे। जो भी है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है भारत की, लिंग अनुपात क्या है, ओके, शहरी आबादी कितनी है, ये सारी चीजें हम किसमें डिस्कस करेंगे? सेकंड वीडियो में, इसी चैप्टर की। ओके, उसके बाद एम एस दुर्खाइम की बात आती है। एम एस दुर्खाइम एक जो समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है, देशों में आत्महत्या की दरों की तुलना की गई है कि देशों में किस तरीके आत्महत्या की हमारे को कंपैरिजन किया गया उनके द्वारा। ओके, फिर लास्ट में जो इंपोर्टेंट है वो है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है।
माल्थस एक समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798। ओके, क्या? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन 1798। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है और उन्होंने सारे तरीके बताए कि जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से हुई है। तो उन्होंने इसमें बताया कि जनसंख्या, पहला पॉइंट क्या बताया, जनसंख्या का साधनों की तुलना में अधिक बढ़ना, कि साधन कम है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि और ज्यादा होती जा रही है। दूसरा जो पॉइंट बताया उन्होंने, वो बताया कृषि वृद्धि का जनसंख्या वृद्धि से पीछे होना, कि कृषि जो है वो बहुत ज्यादा पिछड़ गई है और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होते जा रही है, जिससे कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बचे। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट बताया, जनसंख्या का गुणोत्तर और ज्यामितीय रूप में बढ़ना। इसमें क्या है कि मल्टीप्लीकेशन रूप से जनसंख्या बढ़ रही है, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। ओके, तो इसे कहते हैं हम गुणात्मक तरीके से बढ़ना। ओके, गुणोत्तर ज्यामितीय रूप से बढ़ना। उसका चौथा पॉइंट है कृषि समानांतर रूप में बढ़ना। तो कृषि के समानांतर रूप में बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या ज्यादा। कृषि कैसे बढ़ रही है? 2, 4, 6, 2 का पारा चल रहा है, जबकि जनसंख्या में गुणोत्तर रूप में 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। तो कृषि संसाधन जो है वो कम बचे हैं और जो बाकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उस वजह से संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पा रही। अब उन्होंने ये भी बताया है कि जनसंख्या को कम करने के तरीके क्या हैं, ये भी आपको इनके सिद्धांत को बताना है। माल्थस का सिद्धांत क्या है? सबसे पहला पॉइंट बोला उन्होंने, क्या? बड़ी उम्र में विवाह करना, कि अगर जैसे जैसे अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ी लेट विवाह करती है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण आएगा। दूसरा, यौन संयम रखना। ओके, सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल रखना, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना। ओके, तीसरा जो पॉइंट होता है, सीमित बच्चे पैदा करना। जैसे इसके लिए डायलॉग भी बोला जाता है कि 2 बच्चे मीठी खीर, तीसरा बवासीर। ओके, बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो कह दी जाती हैं जिससे कि किसी को ये पता लग सके कि हाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने से ये नहीं है। इसको लेकर कई धारणाएं हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की देन है बच्चे दो, या फिर भगवान ने दिए हैं तो पालेगा भी भगवान ही। तो ये जो धारणा है, इन धारणाओं को मिटाने के लिए हमारे को देखते हैं कि कुछ अभियान भी चलाए जाते हैं पंचायतों के द्वारा इत्यादि के द्वारा। और कुछ इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं? एक है प्राकृतिक लोग, जैसे कि अकाल वगैरह पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उससे जनसंख्या कम हो सकती है, जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी उसके कारण। और कुछ अगर कहें मानव निर्मित तरीके, जैसे कि अगर हम कहें कि ऑपरेशंस वगैरह, कॉपर्टी, नसबंदी इत्यादि करवाकर, तो इस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस जो सिद्धांत जो दिया है माल्थस ने, माल्थस के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। वो किस आधार पर की जाती है? यूरोपीय आलोचना है और एक उदारवादी मार्क्सवादी द्वारा आलोचना की गई है कि अगर इस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो ये तो जबरदस्ती है, जबकि जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो वो एक मानव साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। बाकी जो है हम सेकंड वीडियो में जानेंगे, इससे रिलेटेड जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम जनसंख्या के आंकड़े जानेंगे, जनगणना से संबंधित सारे आंकड़े जानेंगे और जो अन्य जो टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के उनको जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसमें ये जो सारी चीजें हमारे को जानने को मिली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।